मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज प्रगति यात्रा सिवान में है। सीएम नीतीश कुमार आज कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। तो ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। रवि, क्या तस्वीर वहां से? प्रगति यात्रा में, और ये करहनू का गांव है, और यहाँ पे जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सीधी नीतीश कुमार की जो काफिला है वो यहाँ पे पहुंच चुका है। और यहाँ पे आपको बता दें कि लगभग आज 700 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसकी सौगात जो है वो सिवान वासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे। और ये बड़ा कार्यक्रम है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में थोड़ी देर हुई है क्योंकि मौसम जो है वो ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर से नहीं आकर के सड़क मार्ग से नीतीश कुमार जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ पे मौसम की अगर बात करें तो कड़कड़ाती हुई ठंड है, तेज़ जो ठंडी हवाएं हैं वो चल रही है और विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम है। लेकिन नीतीश कुमार अपने यात्रा में लगातार जो हैं वो पहुँच रहे हैं। और ये देखिए नीतीश कुमार जो हैं उनके साथ साथ विजय चौधरी जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। मंगल पांडे जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी साथ में हैं। और यहाँ पे जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पे पंचायत स्तर से लेकर के विधायक वो तमाम लोग यहाँ पे उनके स्वागत के लिए खड़े हैं और हाथों में गुलदस्ता लेकर अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं अपने सिवान में। तो यहाँ पे जो तस्वीरें हैं, जिस तरह से प्रगति यात्रा के दौरान हर ज़िले में पहुँच रहे हैं, वहाँ पे करोड़ों राशि का योजनाएं का शिलान्यास भी हो रहा है, उद्घाटन भी हो रहा है और लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किस ढंग से यहाँ पे योजनाएं चल रही हैं। उसके बाद कार्यक्रम के बाद वो यहाँ पे समीक्षा भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जो हैं वो लगातार जनप्रतिनिधियों से मिलते हुए, और यहाँ से आपको बता दूं कि यहाँ से कई आज कार्यक्रम जो हैं उसका यहाँ पे उद्घाटन होना है। जल जीवन हरियाली के तहत जो है यहाँ पे तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया है, जहाँ पे यहाँ मछली का यहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी छोड़े जाएंगे नीतीश कुमार के द्वारा। और जो पंचायत सरकार भवन है उसका भी उद्घाटन होना है और साथ साथ जीविका दीदियों के द्वारा जो स्टॉल है वो भी लगाया गया है, तो उसका भी वो अवलोकन करेंगे। और यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो यहाँ पे जल जीवन हरियाली के तहत जो यहाँ पे तालाब का जो सौंदर्यीकरण किया गया है उसमें मछली के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इसमें डालते हुए, और यहाँ पे लगातार जल जीवन हरियाली जो योजना के तहत जिस तरीके से ग्राम स्तर तक, पंचायत स्तर तक अगर कहें तो जो विकास हुआ है और जो तस्वीर बदली है, यहाँ पे वातावरण और पर्यावरण में जो बड़ा बदलाव आया है, उस योजना की बड़ी महती कह सकते हैं कि देन है। और उसी के तहत कहीं पे भी अगर जा रहे हैं तो जल जीवन हरियाली जो है उसको प्रमुख अवयव हैं, जहाँ पे इन योजनाओं के तहत ज़रूर शामिल रहता है। और ये बड़े संख्या में मछली के जो बच्चे हैं वो प्रवाहित किए गए और यहाँ पे लगातार जो है, और जो तस्वीरों के ज़रिए हम आपको दिखाएं कि किस तरह से नीतीश कुमार जो हैं वो लगातार अपने जो जिलाधिकारी हैं और जो तमाम पदाधिकारी हैं उनको ये निर्देश भी दे रहे हैं कि ये जो तालाब है इनका जो सौंदर्यीकरण किया गया है इसमें और क्या क्या करना ज़रूरी है, और उनको निर्देश भी दे रहे हैं कि इसको और बेहतर ढंग से किया जाए और जो घाट हैं उसको और मजबूत बनाया जाए। ये दिशा निर्देश जो है वो नीतीश कुमार अपने अधिकारियों को दे रहे हैं। और आप अगर देखेंगे नीतीश कुमार की तो ये कौशल हमेशा रहा है कि कहीं पे भी, चूँकि खुद इंजीनियर भी रहे हैं, कहीं पे भी अगर जाते हैं और कोई योजनाएं हैं तो अपनी नज़र से, अपने नज़रिए से उसे परखते हैं, और जो उन्हें बेहतर लगता है या कमी लगता है कि ये कमियां रह गई हैं वो फ़ौरन अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि इसे ठीक किया जाए और इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए। तो ये सलाह जो है वो लगातार नीतीश कुमार जो देते भी रहते हैं, वही यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने बुलाया है और उन्होंने बताया है कि जो तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है इसमें और कैसे बेहतर किया जा सकते हैं। अन्य जिलों में हमने देखा है कि जब तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है जल जीवन हरियाली के तहत, तो उसके साथ साथ जो मछली पालन तो होता ही है और साथ साथ वहाँ पे नौका विहार और तमाम बच्चों के खेलने के लिए जो है वो भी यहाँ पे लगाई जाती है, जिसके कारण
वो और बेहतर जो है सुविधाएं मिल सके, तो इसका भी उन्होंने ख्याल रखा है और बताया है कि इसे भी यहाँ पे लगाया जाए। नीतीश कुमार जो है अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ से वो लगातार जो है जो ग्राम पंचायत सरकार जो भवन है उसका उद्घाटन करेंगे और तमाम यहाँ पे जनप्रतिनिधि जो हैं वो जनप्रतिनिधि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उनके साथ किनारे खड़े हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और तमाम लोग एक झलक पाने को जो है वो नीतीश कुमार के साथ वो यहाँ पे बेताब भी हैं। और अधिकारियों के साथ देखिए नीतीश कुमार जो है गहन मंथन कर रहे हैं और इन योजनाओं को लेकर के दिशा निर्देश जो हैं वो लगातार दे रहे हैं, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की यात्रा की एक खास बात ये भी रही है कि नीतीश कुमार जो हैं वो लगातार अपनी यात्रा के जो दौरान तमाम पंचायत स्तर तक जो योजनाएं चलनी है उसे कैसे मजबूत किया जाए ये भी देखते हैं और उसके बाद विकास के काम जो हैं, जो स्कूल है वो कैसे बेहतर हों उसका भी यहाँ आज के योजनाओं में ख्याल रखा गया है। स्वास्थ्य केंद्र जो है वो यहाँ पे उद्घाटन होना है, आंगनबाड़ी केंद्र जो है उसे भी आज ये उद्घाटन करेंगे। तो ये जो है आप देख पा रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो यहाँ पे किया गया है और ये आंगनबाड़ी केंद्र को बेहतर ढंग से सजाया गया है और ये मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है जहाँ पे शौचालय की जो व्यवस्था है, हरित शौचालय की व्यवस्था है और यहाँ पे तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो यहाँ पे मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र पे जो हैं वो पहुँच रहे हैं और सीधी तस्वीरें जो हैं और ये जरा देखिए कि यहाँ पे और हमारे साथ नीतीश कुमार के साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सबसे खास जो यहाँ पे आकर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आंगनबाड़ी केंद्र में जो सबसे विशेष व्यवस्थाएं चलती हैं और उसके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो महिलाएं बैठी हैं कि जो सबसे खास ये है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र में कैसे तस्वीरें बदली हैं। आप ज़रा देखिए कि यहाँ पे गोद भराई का जो काम है वो चल रहा है। अगर कोई महिला जो है वो यहाँ पे प्रेग्नेंट होती है तो यहाँ पे उसका एक रस्म और खुशियाँ मनाई जाती हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है और उनके साथ साथ उन्हें बताया भी जाता है कि कैसे वो अपना ख्याल रखें, कैसे क्या खाएं और क्या पिएं। तो ये एक रस्म यहाँ पे रखा गया है। तो ये एक बेहतर व्यवस्था जो है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं वो। और ये देखें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन महिला से मिलते हुए और उनको ये उपहार भी दे रहे हैं जिसमें उनके न्यूट्रिशन को लेकर के और बेहतर स्वास्थ्य को लेकर के जो उपहार है उन्हें वो दिया गया। और यहाँ पे देखिए ये सोहर गीत भी जो है वो गाया जा रहा है। तो एक जैसे आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर के और बड़े केंद्र तक जैसे बिहार में बदल रहे हैं, जो सुविधाएं बदल रही हैं, जो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, वो एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमारे साथ विजय चौधरी जी हैं। विजय सर, ये प्रगति यात्रा में जिस ढंग से हम लोग देख रहे हैं बिहार की बदलती हुई तस्वीर को लेकर के और ये ज़रा देखिए कि अभी मुख्यमंत्री के साथ जो हैं वो विजय चौधरी लगातार भ्रमण कर रहे हैं और ये अभी यहाँ पे पहुँचे हैं कि जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो यहाँ पे इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो कर रहे हैं। और ये 2 तल्ले का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो बनाया गया है और
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का साथ साथ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी यहाँ पे हैं। और सबसे बेहतर व्यवस्था जिस ढंग से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी तेज़ी से बदलाहट बिहार में बड़ा बदलाव हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी जो है वो यहाँ पे शुरुआत की गई है और यहाँ पे कई बेड जो है वो लगाए गए हैं और तमाम जो सुविधाएं हैं यहाँ पे उन सुविधाओं को यहाँ पे मुकम्मल किया गया है। और कोशिश इस बात की गई है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी जो तमाम सुविधाएं हैं जो ग्रामीणों को मिल सकती है वो वहाँ पे मिले। और इसके तहत जो है छोटे छोटे पंचायतों में भी गाँव में भी ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसकी स्थिति को बेहतर किया गया है। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी 15 अगस्त हो या जब भी बड़े मौके पर यहाँ पे जब भाषण देते हैं तो इस बात को ज़रूर याद करते हैं और ये बताते हैं कि पहले स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो थी वो कैसी थी और किस कदर जो है वो बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बदली है। तो विजय जी और कैसा लग रहा है सर? ये प्रगति यात्रा जो है वो कितना उत्साह दे रहा है? प्रगति यात्रा में बिहार की प्रगति उभर कर छलक कर लोगों के नजर के सामने आ रही है और इसीलिए इसका नाम प्रगति यात्रा है कि पिछले 18-19 वर्षों की उपलब्धि जो बिहार की तरक्की है प्रगति है वो स्वयं अब नजर आने लगी है। किसी को कहने देखने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको बिहार की तरक्की प्रगति अपनी तरफ खींच लेती है। ये पंचायत स्तर से लेकर के स्वास्थ्य की तमाम चीज़ों का जो है वो बदलाहट दिखाई पड़ रहा है। और ये देखिए जो विजय चौधरी जो हैं वो कहते हुए कि किस कदर जो है वो यहाँ पे पिछले 18 सालों में बिहार में जो बदलाहट हुए हैं उन बदलाहट की रूपरेखा जो है वो और यहाँ तक पहुँच रहा है। और ये देखिए यहाँ पे रिमोट के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ करोड़ों रुपए के योजनाओं का उद्घाटन किया है। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं कि तमाम शिलापट जो हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं जिसका उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। और आपको बता दूं कि आज सिवान में लगभग 700 करोड़ रुपए के योजनाओं का जो है उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो कर रहे हैं। तो इसका यहाँ पे उद्घाटन अपने रिमोट के द्वारा जो है वो किया यहाँ पे। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो आगे बढ़ते हुए और एक साथ आपको बता दूं कि दर्जनों जो योजनाएं हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं और उसका उद्घाटन जो है वो कर रहे हैं। तो ये ज़रा देखिए कि आप यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो आगे बढ़ते हुए और ये एक लोक सेवा केंद्र बनाया गया है कि जहाँ पे ये एक बड़ी उपलब्धि बिहार सरकार की मानी जाती है कि लोक सेवा केंद्र जहाँ पे आपको अगर कोई भी आपको सर्टिफिकेट बनाना है, कोई भी प्रमाण पत्र अगर आपको बनाना है तो उसके नियत समय जो है वो तय किए गए हैं कि अगर आपको संपत्ति प्रमाण पत्र बनाना है, अगर आपको अंचल स्तर पर कोई जाति प्रमाण पत्र बनाना है या कुछ भी बनाना है तो 21 दिन के अंदर आपके प्रमाण पत्र आपको बन जाएगा। ये आपका कानूनी अधिकार है। तो उसका भी एक केंद्र जो है वहाँ पे सेवा केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। और आपको बता दो कि ये एक खेल का जो मैदान है वो मनरेगा के तहत जो है वो यहाँ पे निर्माण किया गया है। और ये जो है इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अब देख रहे होंगे कि लगातार जिस तरीके से बिहार में खेल को लेकर के बड़े बदलाव हुए हैं और लगातार खेल की दिशा में पहले आओ पहले पाओ के रूप में नौकरियां भी दी जा रही हैं। जो खेल में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें सरकारी नौकरी भी दी जा रही है। तो ये यहाँ पे उसका उद्घाटन यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं उस खेल मैदान का उद्घाटन किया है। और ये सबसे खास बात यह है कि ये इस खेल मैदान का जो निर्माण हुआ है वो मनरेगा के तहत हुआ है कि मनरेगा में एक तरह से जो मजदूर हैं उन्हें भी मजदूरी मिली है और साथ साथ यहाँ पे बड़े खेल मैदान का जो है
वो निर्माण हुआ है। और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि एक नज़र जो है वो खेल मैदान का ज़रूर दिखाएं कि यहाँ पे देखिए बास्केटबॉल जो है उसका भी यहाँ पे कोर्ट लगा है। यहाँ पे आप देखेंगे लॉन्ग जंप के लिए भी है यहाँ पे, और तमाम रनिंग के लिए भी ये ग्राउंड जो है वो बनाया गया है। तो ये एक बेहतर जो है वो तस्वीर यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, जहाँ पे तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पे खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये उत्साह बढ़ाने वाला है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि खेल को लेकर के बिहार सरकार जिस ढंग से लगातार प्रयास कर रही है, और पिछले दिनों जिस ढंग से राजगीर में जो एशियन गेम्स हुए महिलाओं को लेकर के, उसने तस्वीर बदली है। और नीतीश कुमार अब ये आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पे आपको बता दूं कि पंचायत सरकार जो भवन है जिसने पूरे पंचायत की तस्वीर बदली है, उस पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो कर रहे हैं। तो ये एक बेहतर जो है वो तस्वीर दिखाई पड़ रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो इस करहनु पंचायत में जो पंचायत भवन है, जिसे सरकार भवन नाम दिया गया है। पंचायत भी जो है एक सरकार है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती स्तर पर जिस ढंग से इस सरकार ने पिछले 18 सालों में मजबूती दी है, और जिस ढंग से यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण दिया है, ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और हर जगह आप अगर जाएंगे कि यात्रा में एक नया पंचायत जो सरकार भवन है वो एक भव्य बनाया गया है। और कोशिश की गई है कि आपके तमाम जो लोग हों पंचायत स्तर पे, तमाम जो पदाधिकारी हों, मुखिया हो, सरपंच हों, और प्रखंड स्तर के जो भी हैं, वो तमाम लोग एक जगह बैठे हैं, और लोगों का जो काम है, लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो यहाँ पे पूरा हो। और ये आप ज़रा आप देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा एक पंचायत स्तर पर एक ढंग से कहिए कि एक ढंग से सरकार जो चलती है उसका एक पूरा मॉडल यहाँ पे तैयार किया जाता है। जिस ढंग से आप देखेंगे कि बिहार स्तर पर जो सचिवालय है, और जिस ढंग से तमाम पदाधिकारियों के साथ सरकार चलती है बिहार स्तर पर, उसी ढंग से पंचायत स्तर पर जो सरकार चलती है वो यहाँ उसे चलाने के लिए यहाँ पे मुकम्मल व्यवस्था जो है वो की गई है। और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो एक बार पंचायत स्तर पे जो पंचायत सरकार भवन है उसे ज़रूर दिखाएं। और ये आप ज़रा देखिए कि किस कदर जो है यहाँ पे निर्माण जो है वो किया गया है। तो वो एक ये बेहतर जो है वो व्यवस्था वहाँ पे की गई है। तो एक ये पंचायत सरकार भवन का यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो अपने मंत्री और अधिकारियों के साथ अवलोकन कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं, और कैसे लोगों की बैठने की व्यवस्था है, जो ज़रूरतमंद यहाँ तक पहुँच रहे हैं उनके काम कैसे हों, ये तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वहाँ यहाँ पे वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो अवलोकन कर रहे हैं। और यहाँ से आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो सीधे यहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ पे जीविका दीदियों द्वारा विभिन्न विभागों का जो स्टॉल लगाया गया है वो जो है यहाँ पे लगाया गया, उसे भी देखेंगे। और यहाँ पे जो सामुदायिक भवन जो हैं वो बनाए गए हैं, उस सामुदायिक भवन का भी उद्घाटन जो है वो नीतीश कुमार जो हैं वो करने वाले हैं। और ये सामुदायिक भवन जो है वो आप देख पा रहे हैं, और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो उसका उद्घाटन करते हुए यहाँ पे देखिए जो पंचायत से जुड़े हुए जो लोग हैं वो विकास मित्र जो हैं उनका जो मानदेय जो बढ़ा है उनको धन्यवाद देते हुए यहाँ पे विकास मित्र पहुँचे हैं, और एक बैनर के तहत धन्यवाद लिखते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापन भी कर रहे हैं कि जिस ढंग से उन्हें आप उनके विकास मित्रों का जो मानदेय बढ़ा है उनके लिए एक बड़ी बात है। तो ये एक आप देखिए मनरेगा ग्राम हाट जो है उसका जो है एक निर्माण किया गया है कि आप ज़रा देखिए मनरेगा
ग्रामीण हाट, गांव स्तर पे अगर यहाँ पे हाट लगेगी। इससे पहले जो यहाँ पे मुखिया से हमारी बात हो रही थी तो पता चला कि गांव के तमाम लोग अपने यहाँ पे आ करके और खुले में इस ढंग से हाट लगाते थे, जिसमें कोई बैठने की एक उचित व्यवस्था, खास जगह नहीं थी। लेकिन ये ग्रामीण हाट बना है और यहाँ पे एक जगह मिली है जहाँ पे लोग हाट लगा सकते हैं और तमाम ग्रामीणों के साथ जो है वो यहाँ पे अपने हाट पे खरीदारी कर सकते हैं। और ये विभिन्न विभागों का स्टॉल जो है वो लगाया गया है। ये ज़रा देखिए, तस्वीरों में देखिए कि नीतीश कुमार की जो शुरुआत है, यहाँ पे समाज कल्याण जो विभाग है वहाँ के जो स्टॉल लगा है, तो ये यहाँ पे उस विभाग में के जो स्टॉल है उसका निरीक्षण कर रहे हैं कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो है उस स्टॉल में समाज कल्याण विभाग कैसे काम कर रहा है और क्या क्या नई योजनाएं ला रहा है और लोगों को यहाँ पे क्या क्या जानकारियाँ मिल सकती हैं। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो ये समाज कल्याण विभाग का जो स्टॉल है उसका वो अवलोकन कर रहे हैं। और उसके बाद आप अगर ये देखेंगे कि जीविका दीदी का जो ये स्टॉल है और जीविका दीदी का जो स्टॉल है वो बेहद खास है। और जीविका दीदी जो हैं वो कितना खास इस सरकार के लिए है और नीतीश कुमार के लिए है, ये जाना जा सकता है कि यहाँ पे तमाम योजनाओं का जो नेतृत्व है, कई योजनाओं का उन्होंने जीविका के हाथों में दिया है और बेहतर उसका प्रदर्शन भी हुआ है। यहाँ पे देखिए एक बड़ी राशि भी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपने हाथों से जीविका दीदियों को देते हुए, कि वहाँ पे आपने देखा होगा कि जीविका जो दीदियाँ हैं आज के समय में यहाँ पे अगर सरकारी अस्पताल में रसोई का काम संभालें या फिर ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोज़गार देने की बात हो या महिलाओं को जो है वो सशक्त करने की बात हो, वो एक ग्रुप बनाकर तमाम जगहों पे यहाँ पे जीविका दीदियों द्वारा किया जाता है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी मजबूत कड़ी जो है वो साबित हुई है जीविका दीदी। तो उस स्टॉल का गहनता के साथ जो है वो नीतीश कुमार देख रहे हैं और ख़ास करके जो ऑर्गेनिक खेती आजकल जीविका दीदियाँ कर रही हैं, छोटे छोटे जगहों पर ऑर्गेनिक खेती कैसे कर रही हैं उसका मॉडल भी जो है वहाँ पे जीविका दीदियों ने लगाया है और उसे देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं, तमाम जीविका दीदियों से पूछ भी रहे हैं कि ये खेती यहाँ पे कैसे हो रहा है और कितना जो सफल है। वो तमाम बातों की जानकारी जो है वो नीतीश कुमार जीविका दीदियों से लेते हुए और आप देखेंगे कि यहाँ से उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग जो है उनका स्टॉल है। ग्रामीण विकास विभाग किस तरह से काम कर रहा है और ये कृषि विभाग का ये स्टॉल, उसके बाद पंचायती राज विभाग का स्टॉल का आगे बढ़ते हुए नीतीश कुमार। और ये जो चित्रकला है ये एक खास जो है वो यहाँ पे कला संस्कृति और युवा विभाग के द्वारा यहाँ पे लगाया गया है और यहाँ पे तमाम जो कलाएं हैं बिहार की वो कला को कैसे जीवित किया जा रहा है, मिथिला पेंटिंग हो, मौर्य कला हो, पटना कलम शैली हो, उन तमाम पुराने कलाओं को फिर से जीवित करने की कोशिश की गई है। और उसी के एक आर्ट का जो है एक नमूना यहाँ पे रखा गया है और इसमें ये भी दिखाने की कोशिश है कि इन कलाओं को, बिहार की कलाओं को कैसे इस सरकार में सहेजा जा रहा है। तो ये जो है उसे देखते हुए और कल्याण विभाग जो है वो कल्याण विभाग के स्टॉल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी पहुँचे हैं। और उसके बाद आपको दिखा दें कि परिवहन विभाग जो है उसके स्टॉल का जो निरीक्षण जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। और परिवहन विभाग में जिस ढंग से बदलाव हुआ है और जिस ढंग से सामुदायिक स्तर पे युवाओं को उसमें नौकरियां भी मिली हैं, अपने परिवहन खरीदने के लिए जो लोन ऋण दिए जाते हैं उसने भी एक रोज़गार में तस्वीर बदली है। उन तमाम योजनाओं का यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं।
जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र एक प्रमुख कह सकते हैं कि सेंटर होता है हर ज़िले में, कि जहां पे आप जो बेरोज़गार हैं वो अपना निबंधन भी करा सकते हैं और जो परामर्श जो है वो भी ले सकते हैं। तो वो तमाम जो है वो योजनाओं का वो निरीक्षण भी कर रहे हैं। और उसके साथ शिक्षा विभाग का ये जो स्टॉल है वो शिक्षा विभाग में का स्टॉल से आगे बढ़ते हुए राजस्व और भूमि सुधार विभाग जो अभी बिहार में सबसे चर्चित भी है और इसका एक बड़ी जिम्मेदारी जो है अभी लैंड सर्वे के रूप में चल रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा से इसे प्राथमिकता देते हुए कहा है कि बिहार में तमाम जो अपराध हैं उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो भूमि, राजस्व और ज़मीन के मामले होते हैं और इसे ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के तहत जो है वो भूमि सर्वे का काम जो है एक बड़ा काम उन्होंने शुरुआत की है और जिसे लगातार बेहतर ढंग से पूरा करने की कोशिश भी की जा रही है। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर रुके हैं, जहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद उनके साथ हैं। और उस स्टॉल से आगे बढ़ते हुए नीतीश कुमार जो हैं वो यहाँ पे आपको बता दें कि जीविका दीदियाँ जो हैं वो यहाँ पे बड़े संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जीविका दीदियों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो ज़रा देखिए कि यहाँ पे जीविका दीदियों से मुलाकात करते हुए, और बड़े संख्या में जीविका दीदियाँ जो हैं सिवान में यहाँ पे बुलाई गई हैं और सबसे वो राय लेते हुए कि यहाँ पे कैसे जो है वो काम चल रहा है और उनके साथ जो है ये संवाद जो है वो कर रहे हैं। और ये यहाँ पे ज़रा देखिए कि जो जीविका दीदियाँ हैं वो अपनी बातें जो हैं वो खुल करके वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रख रही हैं। और पंचायत भी और आपने जो जीविका चला दिया है हम लोग की जिंदगी ही बदल डाली है, हम लोग की जिंदगी खुशियाँ से भर दिए हैं। इसके लिए जी भैया, जी भैया हमारे जी जी भैया। तो ये ज़रा देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं जीविका दीदी से संवाद कर रहे हैं और नीतीश कुमार ये कहते हुए कि हमने आपका नाम ही जीविका दीदी रखा है और जिस ढंग से आपने ये मेहनत कर रही हैं और जिस ढंग से महिलाओं को स्वावलंबन करने के लिए, उन्हें सशक्त करने के लिए ये कोशिश की हैं वो अनुकरणीय है। और ये बेहद खुशी जताते हुए नीतीश कुमार और जीविका दीदियाँ बता रही हैं कि किस कदर जो है वो जीविका से जुड़ करके और अपने और परिवार की जो पूरी तस्वीर जो है वो बदली है। वो बता रहे हैं कि इस बार यहाँ के जो इकाई है वहाँ पे कम से कम 1.5 करोड़ से ज़्यादा की जो बचत है महिलाओं ने की है। और ये एक बड़ी तस्वीर है कि छोटे छोटे ग्रामों पर, गाँवों में वो तस्वीर बदल रही है। और नीतीश कुमार जो है वो समझाते हुए